वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 14। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के हेतु विज्ञापन हमारा प्रकाशित किया गया है। और आज से ही जो हमारा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंगली जो हमारा सेट का एग्जामिनेशन है, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टीचर के लिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमारा आज से फॉर्म फिलअप जो हमारा है वो 20 से स्टार्ट हो गया है। एंड 21 से लेकर के 20 अप्रैल तक हमारा क्या है, फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मैं उसके बारे में कुछ जानकारियाँ देने जा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो विज्ञापन क्रमांक आपका सेट परीक्षा का हमारा महत्वपूर्ण तिथि जो है वो 15 से हमारा क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखना हमारा, ठीक है, 15 से हमारा क्या है वो स्टार्ट हुआ है, 15 से, ठीक है। और आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 21 से हमारा ध्यान रखना है। 15 को प्रकाशित की गई थी, लेकिन 21 से हमारा फॉर्म फिलअप होगा और फिर 20/4/2024 तक दोपहर 12 बजे तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकेंगे बिना विलम्ब शुल्क के साथ। ठीक है, जहाँ पर आपको पता है कि अगर आप 20 के बाद अगर फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो आपको कुछ विलम्ब शुल्क लगेंगे, यानी जो हमारा एक्स्ट्रा फ़ी है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं और EWS, तो वहाँ के जो मूल निवासी उनके लिए 250 रुपये हमारा फ़ी रखा गया है, जबकि अन्य श्रेणी यानी मध्य प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये का फ़ी रखा गया है। ठीक है, और अगर कोई सुधार होता है हमारा, करेक्शन हमारा, तो उस पर 50 रुपये अलग से आपको लगेंगे। लेकिन अगर विलम्ब शुल्क की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा है, आपका 3000 रुपये रखा गया है हमारा विलम्ब शुल्क, ध्यान रखना है। जबकि विलम्ब शुल्क 2 के साथ अगर आप फिर दोबारा और लेट करते हैं तो उसके बाद आपका 25,000 रुपया फॉर्म का फिलअप हमारा रखा गया है। ठीक है, तो इतने तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक समय पर जो होगी फॉर्म है आप वो फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको दी गई है कि राज्य पात्रता परीक्षा 2024, ठीक है, उसके आरंभ में दिया गया है कि जो सबसे पहली बात होती है कि न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता होती है उसमें हमारा क्या है कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यूजीसी के अकॉर्डिंगली अगर आपके मास्टर्स डिग्री में 55% आपको प्राप्त है तो ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपके जनरल के लिए है, ठीक है, वहाँ के लिए हमारा है। लेकिन अगर आप किसी रिजर्वेशन में आते हैं तो उसके लिए 50% अंक होना आपको आवश्यक है, ध्यान रखना है। ठीक है, और जिन्होंने पीएचडी उपाधि धारक कर ली है स्नातकोत्तर 19 सितंबर 1991 के पहले, उनको 5% छूट मिलेगी, यानी 50% तक हमारा, अगर वो मास्टर्स में डिग्री हैं तो वो उनके लिए फिलअप कर सकते हैं। तो ये शैक्षणिक योग्यता है। उसके बाद करते हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका याद रखना है कि जनरल के लिए जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने हैं, 40%, ध्यान रखना है। जबकि आरक्षित जो हमारे होते हैं उसके लिए हमारा कितना है, 35%, ध्यान रखना है कि 35% तक उनको दिया गया, क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया दोनों प्रश्न पत्र को मिलाकर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एग्ज़ामिनेशंस हमारा होगा वो मध्य प्रदेश के जो भी हमारे प्लेसेस हैं, जैसे टोटल यहाँ पर 12 प्लेस रखे गए हैं। ठीक है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम, ये कुछ एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पर एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं। और इसकी जो एग्जामिनेशन होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, ध्यान रखना है आपको। ओमार शीट पर आपके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर जो है जस्ट लाइक हमारे नेट के तरह ही होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 में जो हमारा होगा वो समान प्रश्न पत्र, शिक्षक एवं शोध और प्रति जनरल पेपर एंड टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, जो 50 क्वेश्चंस 100 अंक के होंगे। ठीक है, समयावधि 3 घंटे के हैं। और जो दूसरे आपके विषय होंगे, ऑप्शनल विषय, वो आपके जो खुद विषय हैं, चाहे वो कॉमर्स है तो कॉमर्स होंगे, हिस्ट्री है तो हिस्ट्रीज होंगे। ठीक है, जो आपका प्रॉपर विषय है उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के हैं। टोटल हमारा कितना है, 300 मार्क्स हमारा यहाँ पर है, ध्यान रखना है। 300 मार्क्स, ध्यान रखना है कितने हैं, 300 मार्क्स हैं, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है 40%, ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, ये दिए गए हैं। ठीक है, तो जो भी हैं आपको अच्छे तरीके से ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक है, और जितने भी पीजीटी टीचर के बनने चाह रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो अच्छे से इनको तैयारी करें और इसके एग्जामिनेशंस को दे करके वो मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में आप एक शिक्षक बन सकते हैं।
यहाँ पर देखिए आपके लिए अलग अलग कोड भी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, केमिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक्स साइंस, लाइफ साइंस, ठीक है, मैथमेटिकल साइंस, फिलोसफी। तो इतने सारे बहुत सारे हमारे क्या हैं सब्जेक्ट्स हैं। योगा में भी यहाँ पर दिया गया है, सोशियोलॉजी। तो अलग अलग तरीके के हमारे यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आप इसके लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, सबके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके होना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमारा। तो आपके पीजी होने चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, जैसा कि न्यूज़ में बताया गया कि एग्जामिनेशन से पहले 1 घंटा पूरा आपको केंद्र पे पहुंच जाना है। ठीक है, सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके लिए लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रिलेटेड हैं कुछ। ठीक है, तो तो हम लोग इस पर एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर होली। होली के बाद में हम लोग, तो आप लोग सभी कोई तैयार हो जाइए एमपी सेट के लिए। ठीक है, हम लोगों के पास में एक सुनहरा अवसर है कि आप एमपी जैसे स्टेट में अच्छे टीचर्स बन सकते हैं। धन्यवाद।